नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है और किस किस से मिलकर बना है और इसका हमारे शरीर में क्या काम है। तो प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्लों का एक बहुलक है, एक लंबी श्रृंखला है अमीनो अम्लों की। और इस श्रृंखला में जो मुख्य तत्व होते हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। फिर इसके बाद हैं मानव में कुल 20 प्रकार के 20 अमीनो अम्ल, संख्या में टोटल 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे होते हैं। जी हाँ, ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अमीनो अम्ल के प्रकार क्या है। ऊपर जो देखी वो हमने वो संख्या थी अमीनो अम्लों की। फिर अब बात करते हैं अमीनो अम्ल के प्रकार क्या हैं। तो प्रकार में ये 2 प्रकार के होते हैं, एक है आवश्यक और दूसरा है अनावश्यक। आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक कौन कौन से होते हैं? आवश्यक वे होते हैं जो हमें बाहर से ग्रहण करने पड़े, यानी कि ये हमें बाहर से ग्रहण करने पड़ते हैं, ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। ठीक है, ओके। अगला है अनावश्यक। अनावश्यक जो है वो शरीर में ही निर्माण हो जाते हैं, यानी हमें बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इन्हें अनावश्यक बोलते हैं। और इसकी संख्या जो है वो कुल 10 होती है, 10। उसके बाद वयस्क को प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? एक वयस्क को 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। और बच्चों में प्रोटीन की आवश्यकता वयस्क से अधिक होती है, क्योंकि उनका शरीर जो है लगातार ग्रोथ करता है, इसलिए प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। इसके बाद है शरीर में जल के बाद अगर किसी पदार्थ की सबसे ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है वो होता है प्रोटीन। क्योंकि जो जल है वो लगभग हमारी बॉडी का 70% भाग बनाता है। उसके बाद बॉडी जो है वो अधिकतर प्रोटीन से बनी होती है, इसीलिए प्रोटीन की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जल के बाद। अच्छा, इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इसकी कमी से 2 रोग होते हैं। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। 2 रोग हैं। पहला है क्वाशियोरकोर और दूसरा है मैरस्मस। क्वाशियोरकोर और मैरस्मस। अब इन दोनों जो रोग हैं इनके लगभग सेम से लक्षण हैं, क्योंकि ये दोनों रोग 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है, 5 वर्ष। और दूसरा है इसके लक्षण में पेट फूलना, चिड़चिड़ापन, दुबला पतला होना, भूख की कमी होना और आँखें जो है वो कांतिहीन होकर अंदर धंस जाती हैं। ये इसके मुख्य लक्षण हैं। फिर इसके बाद है प्रोटीन के कार्य क्या हैं। तो प्रोटीन जो है, जिससे हमने बात की है कि जल के बाद सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि शरीर को ग्रोथ देता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है, तो शरीर की निर्माणकारी इकाई है। उसके बाद में है ये ऊर्जा देने का काम करता है, यानी कि ये 1 ग्राम प्रोटीन से हमें लगभग 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फिर इसके बाद एंटीबॉडी बनाने में इसका यूज होता है और हार्मोन और एंजाइम के निर्माण में। दोस्तों, हमारे शरीर के लिए हार्मोन और एंजाइम हम जानते हैं कितने उपयोगी है, तो उन सभी के निर्माण में प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए कहते हैं प्रोटीन की कमी से दुबला पतला शरीर हो जाता है, रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये इसके मुख्य कार्य थे। तो आज हमने पढ़ा प्रोटीन के बारे में, और आगे वाली क्लास में हम एक और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।